हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, गाय भैंसों के दूध में खून आने की समस्या को लेकर पशुपालक काफ़ी परेशान रहते हैं और दूध में खून आने की वजह से पशुपालकों को काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ता है। और हम लोगों को भी ऐसे केस हमारे फील्ड में बहुत बार देखने को भी मिलते हैं। दूध में खून आने के कई कारण हो सकते हैं। इन्फेक्शन हो सकता है, इंजरी हो सकती है, मेस्टाइटिस हो सकता है या फिर विटामिन्स की कमी भी हो सकती है। और ऐसे केस में आप लोग बहुत सारे एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं, लेकिन उनसे कोई फ़ायदा नहीं मिलता, बल्कि पशु मालिक की जेब ज़रूर ढीली हो जाती है और कई बार तो पशु दूध से ही चला जाता है। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमें कहाँ पर एंटीबायोटिक का उपयोग करना चाहिए और कहाँ पर नहीं, और इस समस्या का क्या कारण हो सकता है और इसका देसी तथा दवा के रूप में क्या इलाज करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों लगभग केस बिना एंटीबायोटिक के भी ठीक हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से विनती है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना, ताकि जो भी वीडियो हम यहाँ पर अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और दोस्तों, कुछ सीखना है या फिर कुछ जानना है तो आप वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, जैसा कि आप इस गाय में देख सकते हो, इसके चारों थनों में यह दूध में खून आ रहा है। किसी में कम है तो किसी में ज़्यादा है और इसने अभी 5 दिन पहले ही बच्चा दिया है और लगभग यह ताज़ा ब्याई हुई गायों के अंदर ही ज़्यादा देखने को मिलता है। और जब मैंने इसके अंदर चेक किया तो जैसा कि आप इस बाल्टी में देख सकते हो, इसको पशु मालिक ने पहले से ही इसके अंदर निकाल कर रखा हुआ है। और वैसे अगर आप दोस्तों इसे किसी कांच के गिलास में निकाल कर चेक करोगे तो आपको सही समझ में आएगा, लेकिन पशु मालिक ने इसके अंदर ही इसको रखा हुआ है तो हम इसी में चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि इसमें ऐसा लग रहा है नीचे ब्लड की परत जमी हुई है और साथ ही में कुछ ब्लड की क्लॉट भी है। और जब हमने इसको हिलाकर मिक्स किया तो अब देखो ये है मिक्स, तो दोनों में अंतर आप देख सकते हो। और मैंने चारों थनों में चेक किया तो इसमें कोई मेस्टाइटिस के लक्षण नहीं दिखे, यह नॉर्मल अडर था। और चारों थनों में दूध निकाल कर देखा, जैसे कि इसमें लाल है और इस दूसरे थन में लाल के साथ कुछ क्लॉट भी है, मतलब ब्लड की छींचड़े भी है, और तीसरे में भी ऐसा ही है, लेकिन चौथे में थोड़ा सही है, मतलब ब्लड कम है। अब पशु में ऐसा क्यों होता है, इसके कारणों के बारे में चर्चा करें तो अगर यदि अडर की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होती है और जब यहाँ मिल्क बनने के लिए ब्लड की सप्लाई तेज़ी के साथ में और बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ की ब्लड वेसल से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और यह दूध में मिक्स होकर बाहर आने लगती है। और दोस्तों, कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि पशुपालक गलत तरीके से दूध निकालते हैं तो भी अडर में ब्लड वेसल्स की इंजरी हो जाती है, या बछड़े बछड़ी के द्वारा माँ का दूध पीते समय कोई अंदर चोट लग जाती है, या फिर दोस्तों कोई अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि लेप्टोस्पायरोसिस या फिर सेरेसिया। और कभी कभार कई पशुओं में यह मेस्टाइटिस में भी देखने को मिल सकता है। और कभी कभार यह मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण भी हो सकता है, जिसके अंदर विटामिन्स की कमी हो सकती है। इसमें यह लगभग ज़्यादातर कैल्शियम की कमी से भी हो सकती है और यह लगभग ब्याने के बाद में ब्लड सेल का ज़्यादा रिसाव होने के कारण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, पशुपालक खुद ये कैसे जाने कि पशु को अगर यह समस्या है तो यह कौन सी कंडीशन में है, क्या यह नॉर्मल ब्लीडिंग है या फिर कोई इन्फेक्शन है या फिर मेस्टाइटिस है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको 3 से 4 टेस्ट बताऊंगा, जो खुद आप घर पर भी चेक करके पता कर सकते हो कि यह दूध में खून किस कारण आ रहा है। इसमें सबसे पहला काम तो आपको एक कांच का पारदर्शी गिलास लेना है और फिर उसे यह ब्लड मिक्स दूध डालकर उसे 5 घंटे तक रख देना है। और 5 घंटे बाद इसमें चेक करने पर अगर यह खून नीचे परत के समान अलग जम जाता है तो यह नॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है। इसमें कोई एंटीबायोटिक का उपयोग नहीं करना है। और अगर यही दूध 5 घंटे बाद भी मिक्स रहता है, मतलब कोई अलग से खून की परत नहीं बनती है, तो यह कोई इन्फेक्शन के कारण हो सकती है, जैसे कि लेप्टोस्पायरोसिस। और इसके अलावा एक और टेस्ट होता है जिसमें हम इस ब्लड मिक्स दूध को अगर सरफ के सॉल्यूशन के साथ टेस्ट करते हैं तो इसमें मेस्टाइटिस का पता चलता है। इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको पहले तो 100 ml पानी में 3 ग्राम सरफ मिलाना है और फिर जितना आप दूध लेते हो उतना ही यह सरफ मिला पानी काम में लेना है। जैसे कि आपने 10 ml दूध लिया है तो 10 ml ही यह सरफ मिला पानी लेना है
और दोनों को मिक्स करके थोड़ी देर तक अच्छे से हिलाना है। तो अगर यह गाढ़ा जेल के समान हो जाता है तो यह मेस्टाइटिस के लक्षण दर्शाएगा, तो इसमें भी एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके इलाज की। तो सबसे पहले तो हम इसके प्राथमिक उपचार की बात कर लेते हैं जो पशुपालक घर पर देसी उपाय के रूप में कर सकता है। यहाँ पर मैं आपको 2 से 3 अलग अलग देसी घरेलू उपचार बताऊँगा, उनमें से आप कोई सा भी एक कर सकते हो। दोस्तों आपको 150 से 200 ग्राम कड़ी पत्ता लेना है और उसमें 250 ग्राम नींबू मिलाकर अपने पशु को 2 से 3 दिन तक सुबह शाम दे देना है। दूसरे उपाय की बात करें तो आप 50 ml की ये डिटॉल की एक बोतल लाकर या तो 2 बार में जैसे कि आधी 25 ml तो 1 लीटर पानी में मिलाकर आज दे देनी है और आधी 25 ml ऐसे ही तीसरे दिन दिलानी है, या फिर एक बार में 2 लीटर पानी में यह 50 ml की पूरी बोतल मिलाकर पशु को पिला देनी है। ये कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगी बल्कि इस समस्या में रिलीफ लाएगी। और दोस्तों आयुर्वेदिक दवा के रूप में अंदरूनी इंजरी को रोकने या फिर सेल्स को रिपेयर के लिए आप अर्निका मोंटाना की 30 पोटेंशियल की 5-5 बूंद सुबह शाम और ब्लड क्लॉट के लिए हिमामेलिस की 30 पोटेंशियल की 5-5 बूंद सुबह शाम दे देनी है। अब हम बात करते हैं उस इलाज के बारे में जो इंजेक्शन के रूप में क्या कर सकते हैं और हमने इस गाय में क्या इलाज किया है जिससे यह बिल्कुल ठीक हो गई। हमने यहाँ पर इसको कोई एंटीबायोटिक नहीं दिया है, केवल हमने इसके अंदर 3-4 इंजेक्शन का उपयोग किया है। तो जैसा कि दोस्तों आपको हमने पहले बताया कि यह गाय 5 दिन पहले ही ताज़ा बच्चा दिए हुई है, तो हमने सबसे पहले तो इसका गुड़, अजवाइन और मेथी बंद करवाया है। और पहला इंजेक्शन जो हमने इसको विटामिन सी का इंजेक्शन दिया है, जो हमने न्यूरोकाइंड सीवेट 15 से 20 ml यूज किया है। यह इंजेक्शन ब्लड सेल को रिपेयर करने का काम करेगा। दोस्तों दूसरा इंजेक्शन हमने अगर अंदर कोई इंजरी हो सकती है तो वहाँ पर क्लोटिंग बनाने के लिए इस इंजेक्शन टेक्साब्लेट का उपयोग किया है। इसमें ट्रेनेक्सामिक एसिड आता है जो ब्लड क्लॉट को प्रमोट करता है। यह 5 से 10 mg 1 किलो के हिसाब से लगता है। तो हम यहाँ पर इसकी 20 की डोज लेकर इसको 25 ml यह उपयोग करते हैं। विटामिन सी और टेक्साब्लेट को हमने 2 दिन यूज किया है। इसके बाद जैसा कि हमने बताया कि कभी कभार कैल्शियम की कमी के कारण भी ऐसा देखने को मिल सकता है, तो इसके लिए हमने इसको यह 300 ml की एक बोतल एक दिन लगातार 3 दिन के लिए 3 बोतल पिलवाई है। या फिर आप कैल्शियम का इंजेक्शन भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यह इंजेक्शन कैल्शियमस्ट, इसका आप 25 से 30 ml यूज़ कर सकते हो। इसके साथ में हमने इसको ओरली के रूप में यह डिटॉल की 50 ml की बोतल को 2 लीटर पानी में मिलाकर दूसरे दिन पिलाया है और फिर इसको 200 ग्राम नींबू एक दिन के लिए 3 से 5 दिन तक खिलाने को बोला है। और साथ ही यह 5 दिन सुबह शाम एक बोलस स्टीम मिल्क पीटीएम की दिलवाई है। यह बोलस सपोर्टिव के रूप में अडर में इन्फेक्शन को रोकेगी और मेस्टाइटिस नहीं होने देगी, और साथ ही में यह दूध में खून आने वाली समस्या पर भी काम करेगी, क्योंकि इसके अंदर वो सारे विटामिन्स और मिनरल्स है जो अडर पर अच्छा काम करते हैं। और इसके अगले दिन का यह दूध आप देख सकते हो, इसमें कल से कम ब्लड नज़र आ रहा है। और यह है इलाज के तीसरे दिन का मिल्क, जिसमें लगभग ब्लड आना ख़त्म हो गया है। और दोस्तों आपने अच्छे से चेक कर लिया है और आपको अडर में अगर कोई इन्फेक्शन या फिर मेस्टाइटिस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो एक अच्छा सा एंटीबायोटिक का उपयोग आपको कर लेना है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है या फिर कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।